वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का और एक नया पार्ट कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को और हमारे डेली लाइफ जो डेली लाइफ के यूज करने वाला यूजेबल जो चीज है कि कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको और कैसे बनाएंगे। कि आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि हम एक हमारे डेली लाइफ में यूज करने वाला हमारे आसपास है ये सब एलिमेंट को हम कैसे बना सकते हैं। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि एक बाईसाइकिल को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि और एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो चलिए क्यों ना आज हम ट्राई करते हैं कि आप मुझे जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद वो आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका टैब हो सकता है। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं एक मोबाइल बनाने की। कि हम क्या बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे और मोबाइल का एक फिगर, मतलब मोबाइल का एक आउटलुक कैसा होता है, एक स्क्वायर में आता है या फिर रेक्टेंगल में आता है, या फिर हम उसको बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, स्पीकर कैसे ऐड कर सकते हैं, कैमरा कैसे ऐड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा। मैं ट्राई करूंगा कि मोबाइल का जो फ्रंट बेस है हम उसको कैसे बना सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए। और हम कोशिश करेंगे कि कोड को आज हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने लाइव लिख के उसको टेस्ट करेंगे। कैसे कंपाइल करते हैं हम कोड को, कैसे हम कोड को देखते हैं, हमारे कोड को कैसे विचार करते हैं कि ये कहीं कोड पे एरर तो नहीं आ गया, क्या हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसका वो थोड़ा सा बिगड़ तो नहीं गया। कि सपोज कीजिए कि एक लाइन ऐसा सीधा होना चाहिए, वो कहीं ऐसा टेढ़ा तो नहीं हो गया कि, या फिर एक लाइन जो हमको 60 डिग्री पे चाहिए वो कहीं 65 डिग्री तो नहीं हो गया। तो ये सब मेजर हम कैसे करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए, कैसे इसको हम मेजर करते हैं, फिर इसको हम कैसे कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसको कैसे फिक्स करते हैं, और क्या क्या एरर आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आज हम ट्राई करते हैं कि एक मोबाइल का फिगर कैसे हम बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम टार्बो सी प्लस प्लस में कोड आज लिखेंगे, एक हम मोबाइल बनाने की कोशिश करेंगे। तो टार्बो सी प्लस प्लस में हम कोड लिखेंगे और हम उस कोड को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अगर कोई एरर आया तो हम उसको फिक्स भी करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ इस वीडियो में। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग फोकस कीजिए। तो इसके लिए हमको चाहिए एक नया फाइल। तो हमने इसको नया फाइल ले लिया। अब हमको हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा। तो हम हेडर फाइल ऐड करते हैं। इंक्लूड कोनियो दे देते हैं, conio.h। एंड उसके बाद दे देते हैं ग्राफिक्स कर रहे हैं हम, तो ग्राफिक्स का तो लगेगा। graphics.h। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं फॉइड। अच्छा, फॉइड। इसके बाद हम तो क्या बना रहे हैं, एक मोबाइल का फ्रेम बना रहे हैं। तो उसका इसको ही नाम दे देते हैं कि ड्रॉ मोबाइल फ्रेम नाम दे देते हैं। ड्रॉ मोबाइल फ्रेम, ड्रॉ मोबाइल फ्रेम नाम दे दिया। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमको और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इंट GD=to डिटेक्ट ग्राफ, डिटेक्ट, अच्छा, GM। और हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और हमको यहाँ पर init फंक्शन देना पड़ेगा, init ग्राफ, init ग्राफ। फिर इसको यहाँ पर हमको लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हम एम्परसेंड यूज़ करेंगे। GD GM दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा, GD GM। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक लोकेशन, टार्बोसी का फाइल का लोकेशन हम यूज़ करेंगे कि यहाँ ये फाइल कहाँ पर सेव होने वाला है, कहाँ से रन होने वाला है, ये सब।
आप लोगों को पता ही होगा, टार्बो C3 है, टार्बो C3 और BGI ऐड करना पड़ेगा, BGI। तो चलिए हम ये तो लिख चुके हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि एक फिगर ड्रॉ करना। वो फिगर क्या है, एक आउटर फ्रेम, एक मोबाइल का आउटर फ्रेम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए लिखते हैं ड्रॉ आउटर फ्रेम। मैं ये कमेंट आउट करके इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ, ऐसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो मोबाइल तो रेक्टेंगल शेप में आता है, तो हम इसको रेक्टेंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं रेक्टेंगल का वैल्यू देते हैं मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ। कंपाइल करने के टाइम पे अगर कोई गलती हो तो हम उसको फिर से सुधारेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ। 50 दे दिया, फिर नीचे का वैल्यू दे देते हैं 300 दे देते हैं और 450 दे देते हैं। अलाइनमेंट सही रहेगा फिर। हाँ, तो इसका तो इसका बाहर वाला फ्रेम हो गया, आउटर फ्रेम हो गया। अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो स्क्रीन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द स्क्रीन। तो लिखते हैं स्क्रीन भी रेक्टेंगल में ही होगा, आउटर फ्रेम रेक्टेंगल में है तो स्क्रीन थोड़ी ना सर्कल में होगा या फिर स्क्वायर में होगा, स्वाभाविक बात है। तो हम लिखते हैं इसके लिए ये वैल्यू सही रहेगा शायद से। हम देखते हैं, रन करके देखेंगे, कोई बात नहीं। 200, 280, 400 सही रहेगा, यही सही रहेगा। फिर चलिए हम इसमें स्क्रीन हो गया। हम इसमें अब क्या करें, एक बटन ऐड कर देते हैं, एक होम बटन ऐड कर देते हैं। ड्रॉ बटन होता है सर्कल में। आप लोग आईफोन वगैरह में देख ही सकते हैं कि नीचे साइड में एक ही बटन होता है, वो सर्कल में होता है। तो हम लोग को सर्कल डिफाइन करना पड़ेगा, सर्कल फिर उसमें देना पड़ेगा एक वैल्यू 200 का ये दे दिया, और फिर इसका पोजीशन के लिए 430 दे दिए, और ये निचले वाले पार्ट के लिए चलिए ये भी दे दिए। बटन तो ड्रॉ हो गया। फिर बटन के बाद हम क्या बना सकते हैं, चलिए एक स्पीकर बना देते हैं। ड्रॉ स्पीकर तो सर्कल में नहीं होता। स्पीकर के लिए हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, रेक्टेंगल का वैल्यू सेट करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू में इतना फटाफट कैसे लिख रहा हूँ, कैसे मुझे समझ आ रहा है। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो स्पीकर ऐड कर दिए। अब हमको चाहिए एक सेल्फी कैमरा ऐड कर देते हैं, एक सेल्फी कैमरा ऐड कर देते हैं। तो सेल्फी कैमरा के लिए चलिए, अच्छा हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ड्रॉ कैमरा, अच्छा कैमरा भी सर्कल में होता है, तो हम एक सर्कल डिफाइन करेंगे। सर्कल डिफाइन करने के बाद सर्कल का वैल्यू फिक्स करेंगे। सर्कल का वैल्यू होगा 200 दे देते हैं, फिर उसके बाद 80 दे देते हैं, और उसके बाद 5 दे देते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, इस ग्राफ को क्लोज करना पड़ेगा।
ग्राफ को क्लोज कर दिए, ग्राफ को क्लोज कर दिए। और फिर हम लोगों को चाहिए एक इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम चाहिए। अच्छा, इस फंक्शन को बंद करते हैं। इसके लिए हमको मेन को क्लोज करना पड़ेगा एट फर्स्ट, मेन। चलिए यहाँ पर हम लोग को एक रिटर्न वैल्यू देना पड़ेगा। रिटर्न वैल्यू के लिए हम करेंगे वो जो हमने एक फंक्शन लिया था वो फंक्शन हम बंद करेंगे। फंक्शन का नाम क्या था? ड्रॉ मोबाइल फ्रेम, ड्रॉ मोबाइल फ्रेम। और फिर चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। और रिटर्न लेना पड़ेगा, हम लोग को ज़रूर रिटर्न लेना पड़ेगा। रिटर्न हमेशा ही 0 होता है, तो चलिए रिटर्न 0 ले लिए। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, देख रहे हैं कोई एरर नहीं आया, तो हम अब इसको रन करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कि एक मोबाइल में एक स्पीकर है, एक आउटर फ्रेम है, उसके अंदर स्क्रीन है, उसका एक होम बटन है, उसके अंदर एक सेल्फी कैमरा है। तो ऐसे ही हम लोग ग्राफिक्स के ज़रिए बना सकते हैं। तो आप लोग भी घर में ट्राई करना कि अलग अलग वैल्यूज़ देके इसको, इसका मोबाइल का साइज़ छोटा बड़ा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर स्पीकर के नीचे मेरा सेल्फी कैमरा है, आप लोग चाहते हैं कि स्पीकर के ठीक बगल में सेल्फी कैमरा लगे, तो आप लोगों को पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो होम बटन है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें अगर चाहते हैं कोई कलर पुट कर दें, तो ये सब भी संभव है। आप लोग खुद से ट्राई कर दीजिए, ट्राई करिएगा घर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मशीन पे ट्राई करिएगा ज़रूर। तो चलिए आज के वीडियो इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।